तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं लोअर पैलियोलिथिक एज। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे पैलियोलिथिक एज को 3 भाग में डिवाइडेड था। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और लेटर पैलियोलिथिक, मीन्स मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। हर एक समय काल को बोला जाता है, जैसे कि लोअर पैलियोलिथिक मतलब 3.5 मिलियन साल से लेकर 1 लाख साल के बीच का समय। अभी से 3.5 मतलब 35 लाख साल पहले से लेकर 1 लाख साल तक ये जो बीच का समय काल है, उस बीच में लोग जिस तरह का जीवन जी रहे थे और जैसे तरह के लोग रह रहे थे, उस समय को नाम दिया गया है लोअर पैलियोलिथिक एज। लोअर पैलियोलिथिक एज के टाइम में लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, उसको आज डिफिनेशन में हम लोग देखेंगे। आई थिंक काल समझ में आ गया लोअर पैलियोलिथिक एज में लोग किस तरह से रहते थे, क्या करते थे। मतलब अभी से लेकर जो पूरा समय है उसको भागों में डिवाइडेड किया गया। बीच बीच में बदलता है लोग, जैसे कि इतना से इतना साल के बीच में लोग ऐसे हैं, तो इस समय के बाद ये लोग बदलेंगे अपने अंदर कुछ, तो वो बदलने के बाद हम लोग उसको नाम चेंज कर देंगे। वो मिडिल से इसके बीच में लोग मिडिल पैलियोलिथिक एज में लोग फिर कैसे रह रहे थे वो देखेंगे। फिर अपर पैलियोलिथिक एज में फिर समय के बाद ये लोग और ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएंगे, तो हम लोग देखेंगे कि अपर पैलियोलिथिक एज में लोग कैसे रह रहे थे। मतलब लोग जब बदलते जा रहे थे तो उसको हम लोग एक टाइमलाइन पर नाम दे दिए हैं, इसकी इतना से इतना के बीच के लोगों को हम लोग लोअर पैलियोलिथिक एज कहेंगे, इतना से बीच के समय को हम लोग मिडिल पैलियोलिथिक एज कहेंगे। और लोअर पैलियोलिथिक एज में इतना से इतना समय के बीच में लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, वो देखते हैं। उस टाइम का सबसे इम्पोर्टेंट बात हम लोग करते हैं क्लाइमेट, जलवायु। दो चीज़ होता है, क्लाइमेट एंड वेदर, जलवायु और मौसम। दोनों में डिफरेंस क्या है? वेदर क्या होता है? वेदर हर दिन बदल सकता है, हर महीने बदल सकता है, हर घंटे बदल सकता है। जैसे कि अभी बोलेंगे कि अभी गर्मी है, बारिश हो गया, ठंड हो गया। आज बारिश होने का सीजन है, आज बारिश होने का लग रहा है ऐसा टाइप का, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये हो गया वेदर की। आज का वेदर क्या है? करंट वेदर। क्लाइमेट क्या है? सालों साल तक जो एक ही तरह का बना रहता है एक समय में, उसको बोलते हैं क्लाइमेट। जैसे कि हम लोग जानते हैं इंडिया का वेदर कैसा है, सॉरी इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, जलवायु कैसा है। तो इतना मंथ से इतना मंथ के बीच में यहाँ गर्मी पड़ता है, इतना से इतना मंथ के बीच यहाँ पे बारिश होता है। तो ये सालों से लगातार इस समय में होता ही आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इस महीने में आज गर्मी पड़ा तो अगला टाइम कुछ और हो जाएगा। तो एक स्पेसिफिक जगह का एक स्पेसिफिक जलवायु सालों तक रहना क्लाइमेट कहलाता है। और ये बदलना बहुत ही खराब होता है, जैसे कि अभी हम लोग पोल्यूशन वगैरह करने लगे। रुकना भी, क्लाइमेट बदलना बहुत ख़राब चीज़ है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आदमी के टाइम में इंडिया में यदि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाए, हो ही रहा है, और समय तक बहुत टाइम तक पॉल्यूशन होने से क्या हुआ, इंडिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, गर्मी ज़्यादा कर रहा है। तो इससे हुआ क्या कि जहाँ पे ठंड का जगह था वहाँ पे धीरे धीरे गर्मी ज़्यादा करने लगा है, बर्फ़ पिघल रहा है। तो उससे क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हम लोग ज्योग्राफी में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में, और भी पता चलेगा कि क्लाइमेट क्या होता है। तो उस टाइम का जो क्लाइमेट है वो कैसा था इस एज में? आइस एज था। आइस एज मीन बर्फीला जगह। जैसे अभी के टाइम में मनाली वगैरह जगह जैसे दिखता है, पूरे के पूरे बर्फीला जगह, ठंड और ड्राई, कोल्ड एंड ड्राई, ठंड और सुखाड़ एकदम पूरे। अभी उस समय को ऐसे इमेजिन मत कीजिएगा कि अभी जैसा गर्मी, अभी जैसा बारिश, नहीं। आइस एज मीन बर्फीला जगह और ठंड और सुखाड़ का मौसम था। क्लाइमेट लोअर पैलियोलिथिक एज में क्लाइमेट ऐसा था। वहाँ के लोग शेल्टर, आश्रय, रहते कहाँ पे थे, कैसे रहते थे? तो वो केव्स मीन्स गुफाओं में, और रॉक शेल्टर्स। रॉक शेल्टर मतलब पत्थर का ही ढांचा बन जाए, गुफा बन जाए, उसी के अंदर रहने लगना, जैसे जैसे मूवीज वगैरह में दिखता है। वही केव्स एंड रॉक शेल्टर, सेम चीज हुआ। वही गुफा जो कि पत्थर से ऐसे ढांचा बन जाए और वहाँ पे लोग रहते थे। यही था इनका मेन आश्रय, मेन घर टाइप का। घर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि घर होता है जहाँ पे परमानेंट रहने लगते हैं, ये लोग परमानेंट कभी रहते ही नहीं थे। मौसम बदला, वहाँ से उठ के कहीं और मतलब वहाँ पे मौसम ऐसा हो गया कि वहाँ रहने लायक नहीं है, तो वहाँ से उठ के चल दिए कहीं और पे जहाँ पे अच्छा है। यहाँ का खाना बनाने आता नहीं था, उसके आगे और देखेंगे कि खाना बनाने नहीं आता, तो वहाँ का खाना खत्म हुआ, आगे देखे चल दिए। सीजनल कैंप्स, हाँ यही अभी ये बताना होगा कि सीजनल कैंप्स का मतलब मौसम के आधार पर अपना जगह बदलते रहना, कैंप लगाना। जैसे कि वहाँ ये लोग को ऐसा खेती करना, पशुपालन ऐसा कुछ नहीं जानते थे, तो क्या करते थे, जंगल से फल इकट्ठा की, शिकार किए। अब उस एरिया का सारा खाना ये लोग खत्म कर दिए, तो वहाँ नहीं ना रहेंगे, फिर माइग्रेट कर जाते थे। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना।
तो ये इन लोगों का हमेशा का था, जगह बदलते रहना और वहीं पे जहाँ एक जगह रुकना, शिकार करना, खाना बनाना, खत्म करना, और रहना कहाँ पे, रॉक शेल्टर में, केव्स वगैरह में। जैसे ही वहाँ का चीज़ें खत्म हुआ, संसाधन वहाँ का खत्म हुआ, अपना जगह बदल लिए, इसी जनरल कैंप्स। घर बनाने का कोई भी नॉलेज इन लोगों के पास उस वक्त नहीं था, घर बनाने का कोई नॉलेज नहीं। घर क्या होता है, कैसे बनता है, कोई नहीं। घर बनेगा कहाँ से, जब एक जगह का यदि खाना ही, एक जगह यदि घर बना भी ले रहने, मान लो एक रॉक शेल्टर, एक गुफा को अपना घर मान लेते हैं, लेकिन वहाँ का सारा संसाधन यूज कर दिए, शिकार करके जानवर खत्म कर दिए, तो फिर खाएंगे क्या, तो वहाँ वो रुक ही नहीं सकते। तो खुद के घर होने का कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता। खुद का घर बनाने का कॉन्सेप्ट तब आएगा जब ये लोग खेती करना जान जाएंगे। खेती करने लगेंगे तो उनको पता चल जाएगा खेती करने से हमको जगह बदलने की क्या जरूरत है, एक ही जमीन पर हम यहाँ बार बार खेती कर सकते हैं, बार बार खाना इकट्ठा कर सकते हैं। तो तब उन लोगों को पता चलेगा हम लोग एक जगह स्टेबल रह सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, घर बनाने का कोई भी नॉलेज लोगों के पास नहीं है। ये हो गया आश्रय, कहाँ रहते थे, किसमें और कैसे रहते थे। अब की साइट्स मतलब स्थल। स्थल बोले तो इंडिया में उस वक्त में जहाँ जहाँ लोग रहे थे उसको अभी के टाइम में देखेंगे कि अभी का टाइम में ये जगह एक पॉइंट करें कि यहाँ पे लोग कैसे रहते थे। जैसे कि की साइट्स मतलब स्थल, तब के लोग जिस जिस जगह पे रहते थे वो जगह आज कहाँ पे स्थित है वो देखेंगे। जैसे कि पहले एक जगह मतलब अभी का एक जगह है मिर्जा, यूपी उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में एक जगह है बेलान रिवर वैली। बेलान रिवर वैली, एक और चीज़ बताते हैं, अक्सर लोग जो है हम लोग को जितना भी लोकेशन अब दिखेगा तो बोलेंगे ना कि इस समय में लोग यहाँ रहते थे, यहाँ रहते, जो जगह का नाम बताएंगे वो 95% ऑफ द जगह जो होगा वो नदी रिवर्स के बगल में होगा। क्यों, हम लोग बोले कि शिकार वो अपने बल पे कर सकते हैं, बाकी वगैरह जो भी चीज़ें वो अपने बल पे कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है पानी, जो कि ये लोग बोरिंग वगैरह तब जानते थोड़ी ना थे। तो नेचर पे डिपेंडेंट है वो, नेचर क्या, सिर्फ और सिर्फ रिवर पे डिपेंडेंट थे पानी के लिए। तो जहाँ पे पानी दिखेगा वे वहीं ही रहेंगे, चाहे एक जगह कुछ भी मिल जाए, एक जंगल में कितना भी संसाधन इन लोगों को मिल जाए, लेकिन वहाँ पानी नहीं है तो वहाँ नहीं रुकेंगे। इसलिए हमेशा रिवर के बगल में ही अपना जगह बसाते थे लोग। तो बेलान रिवर वैली एक, बेलान जगह है, रिवर वैली का मतलब जब पहाड़ से नदी निकलता है तो वो घाटी बनाता है, वही घाटी के बगल में बेलान वैली मतलब घाटी, बेलान रिवर वैली, जो कि यूपी के मिर्जापुर में। यहाँ पे लोग दिखे हैं लोअर पैलियोलिथिक एज में रहते हुए। अभी का समय ये है, अभी का जो समय है वहाँ पे लोग पहले रहते थे, वो जगह है ये एक। और एक है सोन रिवर वैली, यहाँ पे लोग रहते थे लोअर पैलियोलिथिक एज में, जो कि पाकिस्तान में है, पीए का इसका शॉर्ट फॉर्म है, पाकिस्तान में सोन रिवर वैली जो कि पाकिस्तान में, वहाँ पे लोग रहते थे। थार डेजर्ट में मिला है कुछ अंश गुजरात में। अब देखिए जितना भी लोकेशन दिखा रहे हैं सबको रटने का कोई जरूरत नहीं है, सारे एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम ऑलरेडी हाईलाइटेड कर दिए हैं, तो उसको ही याद करना है, बाकी सब रिवीजन पे रिवीजन करते करते खुद ब खुद याद होते जाएंगे। तो ये सब रटने का कोई नीड नहीं है, बस माइंड में आपका होना चाहिए कि लोग पहले कहाँ कहाँ रहते थे, अभी के टाइम का जो जगह है वहाँ पे। तो ये सारा प्लेसेस बताने के बाद आप इंडिया का मैप में सारे जगह को लोकेट कीजिएगा, कि ऐसे इंडिकेट करना है, इंडिया का मैप लेना है, वहाँ पे ऐसे इंडिकेट करना है कि इस जगह पे रहते थे, इस जगह पे रहते थे, ताकि आपके माइंड में पता चलना चाहिए कि इंडिया का अच्छा ये जगह पे लोअर पैलियोलिथिक में लोग ऐसे ऐसे रहा करते थे इस एज में। तो मैप ले लेना है। थार डेजर्ट, थार डेजर्ट में कुछ अंश मिले हैं इस समय के लोगों का, गुजरात में मिले हैं। सेंट्रल इंडिया मीन्स केंद्रीय भारत, भारत का जो बीच वाला हिस्सा है वहाँ पे मिले हैं। डक्कन प्लेट्यू, प्लेट्यू हम ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे क्या होता है, पठार बोलते हैं प्लेट्यू को। जैसे कि पहाड़ कैसे होता है, पहाड़ हुआ ऐसे भी शेप का, ऐसे पहाड़ धीरे 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 ऊपर चढ़ता है, धीरे धीरे डाउन होता है। प्लेट्यू क्या होता है, सपाट सीधा चढ़ेगा, फ्लैट एरिया रहेगा, फिर सीधे ये एक पहाड़ टाइप करेगा, लेकिन एकदम ऐसे टाइप का ट्रैंगुलर शेप में। और ये बहुत ही बड़ा एरिया में फैला रहता है, जमीन का एक बड़ा बड़ा प्लेट बना रहता है, इसी को प्लेट्यू बोलते हैं। जो कि इंडिया का मैप आप लोग सर्च कीजिएगा डक्कन प्लेट्यू गूगल में आपको दिखेगा। जैसे ये इस एरिया में यहाँ पे बड़ा सा एक आपको प्लेट्यू मिलेगा इंडिया का, डेक्कन प्लेट्यू उस एरिया में मिला है। इसके बारे में डिटेल में हम ज्योग्राफी में वैसे बताएंगे कि डेक्कन प्लेट्यू क्या है। फिलहाल आप लोग जान लीजिए कि डेक्कन प्लेट्यू में ये इस समय काल में लोग रहते थे। छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये भी प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू कावेरी नदी के दक्षिण में जो लोग बसे हुए मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भीमबेटका रॉक शेल्टर, भीमबेटका एक जगह है जो कि मध्य प्रदेश में एक जंगल के बीच में, जहाँ पे सैकड़ों गुफाएं मिली है, मतलब 100 से ज़्यादा गुफाएं पत्थर का मिला, और वहाँ पे लोग रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे लोग
हर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रहे, लोअर मिडिल पैलोथिक, आगे और भी एज हम लोग जानेंगे जब एकदम खेती करना वगैरह सीख जाएंगे लोग, तब भी लोग यहाँ पे मिले हैं। इसका रीजन क्या है, ये जगह इन लोगों को इतना पसंद क्यों आया था कि मध्य प्रदेश में है, इसका रीजन कुछ कुछ है जो कि आगे देखते हैं। सैंडस्टोन और क्वार्टिजाइट यहाँ का पर्याप्त संसाधन, जैसे सैंडस्टोन एंड क्वार्टिजाइट। सैंडस्टोन और क्वार्टिजाइट क्या है यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। क्वार्टिजाइट एक मटेरियल है जो कि बहुत स्ट्रांग होता है, ये इस एज को ही स्टोन एज बोला जाता है। अभी के टाइम में बोले थे कि टेक्नोलॉजी लोगों का स्टोन ही था, कुछ भी काम करेंगे, काटना, कुछ भी करना, शिकार करना, तो इन लोगों को कुछ टूल चाहिए ना, कुछ औजार चाहिए ना, उस औजार को ये लोग बनाएंगे कैसे। वो टूल को क्या कहते हैं, पत्थर को ही काट करके शेप देके टूल बनाते थे। टूल के बारे में आगे देखेंगे, बस इतना। अच्छा, अभी यहाँ पे इतना जानिए कि सैंडस्टोन और क्वार्टिजाइट एक मटेरियल है जिससे कि ये लोग टूल बनाएंगे। अब क्या टूल बनाएंगे वो लोग आगे देखेंगे। टूल मतलब औजार, औजार बनाएंगे ये लोग इसी मटेरियल से, सैंडस्टोन और क्वार्टिजाइट से। सैंडस्टोन और क्वार्टिजाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी मटेरियल से ये लोग औजार बनाएंगे। कैसे वो आगे देखेंगे। यहाँ का पर्याप्त संसाधन, भीमबेटका में पर्याप्त संसाधन था, मीन्स यहाँ पे क्या क्या ऐसा संसाधन था जिससे कि लोग यहाँ पे रिझाए रहने के लिए। यहाँ का पर्याप्त संसाधन जैसे पानी था, शिकार के लिए बहुत अच्छा प्लेस था, जंगल के ही बगल में पत्थर गुफाएं मिल गया था, तो शिकार करने के लिए बहुत बेटर था इन लोगों के लिए। और आश्रय, गुफा बना हुआ था पहले से, जंगल था, मौजूद क्वार्टिजाइट था, क्वार्टिजाइट टूल मटेरियल मतलब औजार बनाने का सामग्री ने ही ह्यूमंस को आकर्षित किया। यही सब वजह से लोग अट्रैक्ट हुए इस जगह, इतना सारा चीज लोगों को मिल रहा है वहाँ पे, तो अट्रैक्ट हुए रहने के लिए, इसीलिए स्टार्टिंग टू एंड यहाँ लोग बसे हुए मिले हैं भीमबेटका में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए। तो ये सब वजह था, ये सब संसाधन था जिसके वजह से लोग यहाँ पे, बाकी जगह पे लोग को ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा करना पड़ता है, यहाँ पे बहुत पर्याप्त मात्रा में पहले से मौजूद था। ये था भीमबेटका रॉक शेल्टर। अब वहाँ का आर्थिक स्थिति कैसा था, इकोनॉमिक मीन्स किस चीज पे डिपेंडेंट थे, सिंपल, शिकार और भोजन इकट्ठा करने, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग ओनली, सिर्फ ओनली, सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पे डिपेंडेंट थे। शिकार करेंगे, खाना जमा करेंगे, खाएंगे, खत्म करेंगे, बस। नो कल्टीवेशन, कोई भी खेती करने का नॉलेज नहीं। कल्टीवेशन मतलब खेती, कोई भी खेती करने का नॉलेज, खेती नॉलेज नहीं। नो डोमेस्टिकेशन, ना, सॉरी लिखे हुए यहाँ पर, ना खेती, ना पशुपालन, पशुपालन नहीं आता था, ना खेती करना आता था। नो कल्टीवेशन, नो डोमेस्टिकेशन, ओनली शिकार और भोजन इकट्ठा करना इस एज में। अब औजार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सारा टूल। उस टाइम का जो टूल था वो कोर बेस्ड टूल होता था। कोर बेस्ड का मतलब एक पत्थर को साइड से ऐसे तोड़िए, जो बड़ा हिस्सा है उसको कोर बोलेंगे, छोटा हिस्सा को फ्लेट बोलेंगे। तो कोर बेस्ड टूल, इसी हिस्से से ही ये लोग औजार बनाते थे, टूल्स बनाते थे। उस समय के टूल्स का कुछ नाम है, जैसे कि हैंड एक्स का कुछ औजार था जो कि जैसे कि नाम है हैंड एक्स, क्लेवर और पेवर टूल। अभी के टाइम में जैसे हम लोग हथियार क्या है, हम लोग का चाकू है, चाकू एक ही टाइप का है क्या, अदर एक कुछ काटने के लिए बनाए हुए हैं, कुछ छीलने के लिए बनाए हुए हैं, कुछ किसी चीज़ को चूरने के लिए, कोई किसी चीज़ को तोड़ने के लिए अभी नहीं बनाए हुए हैं। तो वो लोग उस टाइम में ये सारा काम तो करेंगे ना, कुछ लेंगे, मान शिकार करेंगे, तो ये सब चीज़ तो लोग को करना ही पड़ेगा, काटना, चूरना, तोड़ना, फोड़ना, ये सब। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग तरह का बनाएंगे ना, खुद माइंड में आएगा कि इससे करेंगे तो ऐसा काम हो जाएगा। तो उसी तरह से अलग अलग हथियार बनाए थे और उस सब का अलग अलग यूज था। जैसे कि हैंडेक्स नाम का एक टूल बनाए क्वार्टिजाइट से, स्टोन टूल, उस वो जो त्रिभुजा आकार का रहता था, पत्थर का ही टूल औजार बनाए जो कि त्रिभुजा आकार का रहता था। त्रिभुजा आकार का ऐसे रहेगा तो कौन टाइप का बन जाएगा, उससे फेंक के मारने के लिए बनता था, फेंक के मारने के लिए। और क्लेवर जो औजार था वो फ्लैट था और रेक्टेंगुलर शेप में था, फ्लैट और रेक्टेंगुलर शेप। तो इससे क्या हुआ कि एक तरफ जो है शार्प हो जाता, काटने के लिए इसको मतलब धारदार बनाते थे। उससे ये लोग को क्या करना होता था, फ्लैट सपाट आयताकार का एक साइड शार्प होता था, जिससे कि वो लोग काटने का इस्तेमाल करते थे। और पेवर टूल से क्या करते थे, गोल आकार का, तो कोई जगह चूरना, तोड़ना, काटना, ये सारा काम इससे होता था। तो हैंड एक्स, क्लेवर, पेवर टूल्स, ये सब का एक त्रिभुजा का, एक फ्लैट रेक्टेंगुलर, इससे फेंक के मारने के लिए, इससे काटने करने के लिए, एक गोला आकार का। तो ये सारा, ये जरूरी नहीं एकदम रटना।